केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया सामने। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया रुझानों को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या लिखा है अपने दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने लिखा है, सीमा पर गोली का जवाब गोला से दे रहे, विपक्ष की गाली का जवाब जनता दे रही। ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। कमल खिलाकर जनता जवाब दे रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है रुझानों को लेकर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपका रिएक्शन। बीजेपी के तो अब बयान आने शुरू हो गए हैं उसी तरह से कि भाई वो जीत रही है, लेकिन आप अब भी कहेंगे कि 9 की 9 सीटें हमारी। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो उसी श्रेणी में आते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हम कब हमें योगी जी के साथ रहना है, कब उनको बयानों के साथ रहना है। तो उन्हें सीमा के बारे में क्या जानकारी होगी, तो उसकी बात तो ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जो आपकी टैली है वो 6-3 की हो गई है। कटहरी में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा था कि जैसे मैंने डिबेट ज्वाइन की थी, मैंने ये कहा था कि कटहरी का भी रिजल्ट बदलेगा। तो इसी तरह से फिर मैं दावा कर रहा हूं कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 22 राउंड 23 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6वां राउंड चल रहा है। तो अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप देखिएगा कि टैली पूरी तरह से बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन अब किसने नहीं देखा है 2024 के चुनाव में। आप अयोध्या को देख लीजिए, आप चित्रकूट को देख लीजिए, आप प्रयागराज को देख लीजिए, केदारनाथ अभी आपने दिखाया ही दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता अब तो भगवान भी समझने लगा है, तो जनता तो समझेगी। और जो नतीजे आ रहे हैं उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया था, समाजवादी पार्टी ने सत्ता के साथ संघर्ष करके उनके मंसूबों को नाकाम करने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ एक कार्यकर्ता, एक नेता, लेकिन अब आप लोग कैसे कहेंगे कि संविधान खतरे करने के लिए हमने अपने जान की बाजी भी लगा दी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है हमने। अब आप लोग कैसे कहेंगे कि संविधान खतरे में है, या ये लोग बांट रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं हम बांट रहे हैं, खुद कह रहे हैं हम काट रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह रही, दूसरे कहने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा कैमरा आपके न्यूज 18 का है, पूरा देश और दुनिया को दिखा देता है कि बटेंगे तो कटेंगे, किसने बोला, क्यों बोला, कौन बटेगा, कौन कटेगा। इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ तो कोई बटा ही नहीं। बीजेपी अगर 7 सीटों पर आगे चल रही है, उन सीटों पर भी जो सपा की थी, जहां मुस्लिम आबादी रहती है, जहां दलित रहता है, तो अब मुझे बताइए कौन कहां से बटा, कहां जुड़ा? आपने देखा ना कहां से बटा, कहां से जुड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रशासन वोट डलवाने काम करने लगे, वोट कटवाने काम करने लगे, पत्थर से मारने काम करने लगे, पिस्टल दिखा के वोट ना डले, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो नकारात्मक काम थे वो तो सबके सामने है। आज चुनाव आयोग ने, जब हमारी शिकायत पे चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी है, 7 पुलिसकर्मी अगर निलंबित हुए हैं तो इसका मतलब गलत किया था। 500 से ज्यादा शिकायत हुई थी, 2 पर कार्रवाई हुई है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना पड़ेगा देश की जनता के सामने। लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है, चुनाव आयोग की अपनी जवाबदेही है, हमारी अपनी जवाबदेही है। अवनीश त्यागी जी, आपका जवाब। अवनीश त्यागी जी, अभी 22 राउंड की काउंटिंग है और ये 5 या 6 राउंड पर अगर आप लोग दम भर रहे हैं तो ये जल्दबाजी सपा ये मान रही है। समाजवादी पार्टी को सच का सामना करना चाहिए, सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। जनता जो समर्थन दे रही है, जनता जो आशीर्वाद दे रही है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिन क्षेत्रों में दम भरती थी वहां भी पीछे जा रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं गणना होने दीजिए, हम भी कह रहे हैं गणना होने दीजिए। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। ये रुझान के आंकड़े अभी बता रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, बाहर भी अन्य राज्यों में भी यही हालात हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की नीति को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को और सुशासन को जनता समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। समाजवादी पार्टी कुंभकर्णी नींद में पड़ी है और ख्वाब देख रही है केवल कि उनकी सत्ता आए, पर ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। जनता ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही, जनता कुछ ऐसा कर नहीं रही। जनता बल्कि जो इन्होंने एक दफे भ्रम फैलाने की कोशिश करी लोकसभा के चुनाव में, उनसे और जग गई है। तो जनता प्यार दुगना भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दे रही है, एनडीए को दे रही है। ये समाजवादी पार्टी के काबिल साथी को समझना चाहिए। केवल ठीक है, चलिए कुछ ऑडियो में दिक्कत है शायद। मनीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। मनीष जी, 20 से 22 राउंड की काउंटिंग अभी और है और सपा आशान्वित है कि आंकड़ा बदलेगा। देखिए आस्था जी, दोनों पार्टियों को ये आशान्वित रहना चाहिए कि आंकड़ा बढ़ देगा। लेकिन अगर आप इस चुनाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखें कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने कैसे एक्सेप्ट करा है। सपा को उन सीटों पे फाइट करनी पड़ रही है जो उनका गढ़ कहा जाता था, जो एक जाति विशेष के लिए कहा जाता था कि वो जाति विशेष किसी और को वोट नहीं करती।
अब ये चुनाव ये तय करेगा। उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आप सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट लिखा था वो भी हमने आपको सुनाया और उन्होंने पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी जो है वो जीत रही है और समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मनीष अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है या नहीं ये तय हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, इंडिया गठबंधन इस बार भी साथ में नहीं दिखा। तो जो वोटर इंडिया गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ जून में जुड़ा था वो अब उससे दूर होता दिख रहा है। कुछ ना कुछ ये एनालिसिस करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। बीजेपी के लिए तो ये और कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। आपके पास लौटेंगे मनीष जी। कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस है ये और यहाँ पर ना तो कोई चहलकदमी है ना ही कोई नेता आता जाता दिखता है। एक तरफ नतीजे अलग अलग विधानसभाओं के आ रहे हैं, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है और यूपी के भी उपचुनाव है। सभी से ही एक मैसेज देने की कोशिश बहुत ही एग्रेसिवली कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव लड़ा था लोकसभा नतीजों से उत्साहित होने के बाद और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी और आज नतीजों का दिन है और आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई चहलकदमी, कोई नेता आता जाता नहीं दिख रहा। आमतौर पर चुनाव नतीजों वाले दिन अच्छी खासी रौनक और चहल पहल होती है हर पार्टी के दफ्तर में। यहाँ पर तमाम प्रवक्ता, नेता, लीडरशिप आती हुई दिखती है, मीडिया से बातचीत करती हुई दिखती है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है। खैर से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे है। सुरेंद्र दिलेर अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। खैर से ये बड़ी अपडेट, बीजेपी प्रत्याशी आगे 11,818 वोट से सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी 7-2 का फिलहाल रुझानों में जो आंकड़ा था, 7 पर बीजेपी आगे और 2 पर समाजवादी पार्टी, वो अभी तक स्टेबल है, बदला नहीं है। ना तो ये 8-1 हुआ है ना ही ये 3-6 हुआ है। और एसपी प्रत्याशी 11,000 वोट से आगे, कटहरी में एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 11,818 वोट से एसपी प्रत्याशी आगे। तो ये एक और अपडेट धर्मेंद्र यादव जी आपके लिए एक राहत की खबर। अभी तो सीसामऊ और करहल से आप आगे थे, अब कटहरी से भी आपके लिए एक राहत भरी खबर। आस्था जी से पहले जब मैंने बात अपनी रखी थी वो उसी समय आगे हो गए थे, 594 वोट से आगे थे और अब 10,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ भी टैली बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग लोकतंत्र को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिए हैं। अगर जहाँ पे लोकतंत्र पे हमला होता है उनका जबान नहीं खुलता है, जहाँ पर पीडीए पे हमला होता है उनका जबान नहीं खुलता है। उनके पार्टी के लोग अगर आईटी बीएचयू में रेप कर दे तो उन्हें माला पहनाया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को केक खिलाया जाता है। तो ये उनकी परंपरा हो सकती है। हम लोग उस परंपरा से आते हैं जो देश के लिए जीने मरने की बात करते हैं। हमने देश के उस समय भी काम किया जब देश आज़ाद नहीं था। हम देश की आज़ादी में अपनी भूमिका बता सकते हैं, हमारे पूर्वज बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों गुलामी करते करते लोकतंत्र की परिभाषा ही भूल गए हैं। तो उनसे इस तरह के जनता उम्मीद भी नहीं करती है, ना ही उनके बयान को सीरियस लेती है। अगर प्रयागराज में युवा जाके बैठता है तो उस पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। ये इनका लोकतंत्र है और ये समाप्त करने की बात करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन है। अगर प्रशासन ना होता भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी 10 बजे हार गई होती चुनाव। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शर्मनाक हार को बचाने के लिए सत्ता का इतना दुरुपयोग किया है जो लोकतंत्र को कलंकित किया है। लोकतंत्र को खरीदने के साथ साथ लोकतंत्र को लूटने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस पर जवाब देना चाह रहे हैं अवनीश जी। देखिए सर जी, लोकतंत्र को कलंकित वो कर रहे हैं जो जातवाद में, धर्मवाद में और उग्रवाद में, माफियावाद में ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रगल है कि वो देश को बांट रही है, समाज को बांट रही है, विद्वेष फैला रही है, नफरत फैला रही है। लेकिन अवनीश जी, ताजा आंकड़ों में कटहरी से आगे हो गई है सपा। अभी तक केवल सीसामऊ और करहल में आगे थी, अब कटहरी में भी आगे है। गणना पूरी होने दीजिए। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। सहयोगी दलों की साथ एनडीए फिर जीत रही है, 9 की 9 सीटें जीत रही है। और ये पथकतावादी जो है, ये विभाजनकारी जो है, ये जातिवादी जो तत्व है, ये सत्ता से बाहर रहेंगे और बाहर है।
जनता इनको नकार रही है, लगातार नकार रही है। और योगी जी का जिस तरह से असर हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से मार्गदर्शन सफल हुआ है, उससे ये बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं। और ये केवल बयानवीर है, केवल टीवी पर नजर आते हैं, जनता के बीच नजर आते तो नतीजे होते इनके पास। चलिए फिर आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन 15,717 वोट से एसपी प्रत्याशी आगे। शोभावती वर्मा आगे हो गई हैं 15,000 से ज्यादा वोटों से, माफ कीजिए 1,500 से ज्यादा वोटों से आगे हो गई हैं एसपी प्रत्याशी। और एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा आगे हो गई हैं कटहरी से। अभी तक यहां से बीजेपी के बढ़त की खबर थी, रुझान जो सामने आ रहे थे। अब एसपी प्रत्याशी शोभा वर्मा यहां से आगे हैं, 1517 वोटों से शोभावती वर्मा यहां से आगे हो गई हैं। और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि ये टैली बदलेगा, लेकिन बीजेपी ये मान करके चल रही है कि ये ही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे और बड़ी जीत यहां से बीजेपी को मिलेगी। और गाजियाबाद से देखिए संजीव शर्मा आगे है, एसपी को सिर्फ 7,755 वोट मिले हैं अभी तक। बीजेपी प्रत्याशी आगे है गाजियाबाद, जहां से बीजेपी की ही जीत पिछले बार भी हुई थी और संजीव शर्मा ऐसा लग रहा है कि उस सीट पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। एसपी प्रत्याशी को सिर्फ 7,755 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे है गाजियाबाद से। तो ये एक बड़ी अपडेट एक एक करके हम दे रहे हैं। और एक बार फिर से केदारनाथ सीट का रुख करेंगे, उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो समझा जा रहा था मुकाबला, ये त्रिकोणीय हो गया जब निर्दलीय कैंडिडेट वहां से आगे हो गए, त्रिभुवन चौहान। फिलहाल क्या स्थिति, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी 7वां राउंड पूरा हो चुका है। 7वां राउंड की बात करें तो बीजेपी अब ने बढ़त बनाई है, करीब 2546 वोट से बीजेपी आगे आई है। और सेकंड रनिंग की बात करें तो कांग्रेस ने भी अब बढ़त बनाई है और कांग्रेस सेकंड नंबर पर पहुंची है। हमारे साथ अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं महावीर सिंह जी। सर, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आप लोगों का एक दावा था, बढ़त थी, वो दावे कहीं ना कहीं 7वें राउंड तक सामने नहीं दिखे? देखिए, जो मुख्य जो हमारा गुप्तकाशी वाला क्षेत्र था, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्रिभुवन चौहान जी वहां पर चुनाव लड़े हैं। उनकी तैयारी संभवतः जिला पंचायत सदस्य के लिए थी, क्योंकि आम जो अभी पंचायत चुनाव होने वाले थे। और वही उसी चुनाव के साथ साथ उनका था कि मैं 2027 में मैं विधायक का चुनाव वहां से लड़ूंगा। निर्दलीय थे, निर्दलीय होने के नाते उन्होंने अपनी तैयारियां उनकी पहले से चल रही थी 5-6 महीने से। वो एक अनएक्सेप्टेड हुआ कि वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, तो इस वजह से उनको एकदम से इसमें जाना उनका हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उनको 4-5 महीने की जो उनकी तैयारी थी निर्दलीय रूप में, वो उनको उसका लाभ मिला है और उन्होंने वहां पर ठीक सेंध मारी भाजपा और कांग्रेस की वोटों पर। लेकिन वो तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को तो फायदा हुआ। अगर जब वोटे 7,000 के करीब ऊपर वोट लेके आए हैं, कांग्रेस को मात्र 9,000 वोट मिले हैं, भाजपा को 12 पे है। लेकिन फायदा तो भाजपा ही का हुआ, अगर क्योंकि वो पूरा वो जो इलाका था वहां पे एंटी जो लोग थे वहां सरकार से भी नाराज थे, यात्रा को लेकर तमाम चीजें थी।